नमस्कार दोस्तों। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति 2022-23 सेशन से बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है, जिसके बारे में हम जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे कि किस तरीके से बायोमेट्रिक उपस्थिति होने वाली है। इसको लेकर काफ़ी समस्याएं बनी हुई हैं 2022-23 सेशन को लेकर, जिसमें एसएसओ आईडी ओपन करते ही सबसे पहले लिखा हुआ आता है कि बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है, इसलिए आप कॉलेज में नियमित उपस्थिति रखें और बायोमेट्रिक उपस्थिति करवाते रहें। तो इसके बारे में सामान्य दिशा निर्देश जो जारी हुए हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें दिया गया है कि विद्यार्थी द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन के निस्तारण तक शिक्षण संस्थान में प्रत्येक माह में कम से कम एक बार छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमेट्रिक उपस्थिति करवाना अनिवार्य है। यानी कि एक माह में कम से कम एक बार बायोमेट्रिक उपस्थिति जरूरी है, जब तक कि आपका आवेदन का निस्तारण नहीं हो जाता। इसके लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति के अभाव में विद्यार्थी का छात्रवृत्ति आवेदन विभाग को अग्रेसित नहीं किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लगातार आवेदन किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आवेदन कॉलेज स्तर पर पेंडिंग है, क्योंकि जब तक आपकी बायोमेट्रिक उस आवेदन में नहीं लगेगी तब तक ये पता नहीं चल पाएगा कि आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, रेगुलर अटेंडेंस हो रही है या नहीं हो रही। इसलिए आपके आवेदनों को अभी तक डिपार्टमेंट के लिए फॉरवर्ड नहीं किया गया है। तो एक बार जब आपकी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज हो जाएगी, उसके बाद ही आपके जो स्कॉलरशिप के आवेदन हैं उनको डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड किया जाएगा, तब जाके ही आपकी स्कॉलरशिप 2022-23 सेशन की आएगी। तो इसके लिए अभी बायोमेट्रिक संबंधित ये निर्देश जारी किए गए हैं। तो आवेदन स्वीकृति के समय आधार बेस्ड उपस्थितियां न्यूनतम संख्या से कम होने पर स्वीकृति जारी नहीं की जाएगी। इसलिए आधार बेस्ड जो उपस्थिति हैं उनको आप कंप्लीट रखें, कॉलेज में जाएं, नियमित कॉलेज में जाएं। तो किस तरीके से होने वाली है उपस्थिति, इसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है कि बायोमेट्रिक डिवाइस के पंजीयन में उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो प्रक्रिया में हम देखेंगे, सबसे पहले शिक्षण संस्थान द्वारा निम्नानुसार वर्णित स्पेसिफिकेशन अनुसार आधार बेस्ड बायोमेट्रिक डिवाइस क्रय करना है। जो भी कॉलेज हैं उनको एक बायोमेट्रिक मशीन खरीदनी है, उसके जो स्पेसिफिकेशन है वो आगे हम वीडियो में जानेंगे। तो उन स्पेसिफिकेशन के आधार पर ही आपको कॉलेज वालों को यह बायोमेट्रिक मशीन खरीदनी है। बायोमेट्रिक डिवाइस को खरीदने के बाद उसको इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉल करने के लिए उसको आरडी सर्विस से ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं। इसके बाद बायोमेट्रिक डिवाइस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है। कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के बाद छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान की एसएसओ आईडी से लॉगिन कर डैशबोर्ड पर प्रदर्शित अटेंडेंस मार्किंग मेनू सेलेक्ट करना है। जैसे ही एसएसओ आईडी पर जाएंगे, डैशबोर्ड पर लिखा हुआ आएगा अटेंडेंस मार्किंग, तो उसको सेलेक्ट करना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद विद्यार्थी का अध्ययन वर्ष सेलेक्ट करने के बाद उसका पाठ्यक्रम सेलेक्ट करेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद विद्यार्थी की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इसके बाद विद्यार्थी की बायोमेट्रिक उपस्थिति कंप्लीट हो जाएगी और आवेदन को जिला कार्यालय को अग्रेसित कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से बायोमेट्रिक का प्रोसेस रहेगा कि शिक्षण संस्थान अपना एक बायोमेट्रिक डिवाइस परचेज करेगा, उसको इंस्टॉल करेगा, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेगा। कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के बाद एसएसओ आईडी से लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद विद्यार्थी की डिटेल सर्च करेगा और उनकी बायोमेट्रिक अंगूठा लगवाकर बायोमेट्रिक करने के बाद उसके आवेदन को कॉलेज के डिपार्टमेंट के लिए फॉरवर्ड कर देगा। तो ये 2022-23 सेशन से लागू हो रहा है ये सिस्टम। तो इसमें आपने जो भी आवेदन अप्लाई कर दिए हैं अभी तक 2022-23 सेशन के, तो उनमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस होना अनिवार्य है, इसलिए कॉलेज जाते रहें। शिक्षण संस्थान द्वारा उपयोग में लाने वाली बायोमेट्रिक डिवाइस के लिए क्या क्या विशेषता होनी चाहिए वो यहाँ पर दी हुई है। ये स्पेसिफिकेशन होने चाहिए बायोमेट्रिक डिवाइस खरीदने के लिए। तो बायोमेट्रिक डिवाइस खरीदने के लिए स्पेसिफिकेशन में हम देखें तो इसमें दिया हुआ है कि कम रेट में होनी चाहिए तथा आधार से लिंक होनी चाहिए, ताकि आधार से कैंडिडेट को रजिस्टर करने के बाद उनकी बायोमेट्रिक हो सके। तथा जो भी डिवाइस है वो एक तरह से सुरक्षित होनी चाहिए, यूआईडीआई सर्टिफाइड होनी चाहिए और प्लग में जो यूएसबी प्लग होना चाहिए। इसके अलावा 500 डीपीआई पर फिंगरप्रिंट का सेंसर होना चाहिए, अच्छा सेंसर होना चाहिए। सेंसर जो एरिया होता है वो भी एक अच्छा होना चाहिए। ऑपरेटिंग जो टेम्परेचर है वो भी 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में काम करना चाहिए। स्टैंडर्ड सपोर्ट होना चाहिए इस तरीके से। और जो भी विंडो है, कंप्यूटर की विंडो है, सभी विंडो में वो सपोर्ट करना चाहिए, सभी प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करना चाहिए। विंडो 7 हो, 8 हो, 10 हो, किसी भी तरीके की विंडो हो उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो इस तरीके की एक बायोमेट्रिक मशीन कॉलेज को खरीदनी है और उसको
को खरीदने के बाद उसको कनेक्ट करना है अपने कंप्यूटर से, और कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद हर एक बच्चे की हर महीने बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, और बायोमेट्रिक अटेंडेंस होने के बाद ही उनका फॉर्म को डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद ही आपकी 22-23 सेशन की स्कॉलरशिप आएगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।